हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन विद एजुकेट। तो एजुकेशन एक मात्र तरीका है जो आपको एजुकेट कर सकता है। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है, यूपीएससी के एनुअल एग्जाम जो है चल रहा है 15 मार्च से शुरू होने, लगभग 15 मई तक चलेंगे। तो इस विषय में बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि हम कैसे पैटर्न लिख के आए पेपर में कि हम पास हो जाएं। बेटा ये तो बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, पर इसको मैं आपको कोई चीटिंग का तरीका तो नहीं बताऊंगा कि मैं आपको चीटिंग का तरीका बता दूँ पास हो जाओ, वैसे ऐसा तो मैं कुछ नहीं बताऊँ। पर हाँ, एक पैटर्न है जो मैं आपको फॉलो करोगे तो आप उससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके और भी अच्छे आ सकते हैं, और जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं उन्हें तो शायद जरूरत ही नहीं होगी, जरूरत भी होगी तो वो थोड़ा बहुत भी फॉलो करेंगे तो वो और टॉप मार सकते हैं। तो पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो 2-4 दिन ही पहले अपना मॉडल पेपर उठाते हैं और बार बार पूछे कि भाई कुछ बता दो, भाई कुछ बता दो कि हम पास हो जाएं, एटलीस्ट पास हो जाएं, मतलब 40-50% हमारी आ जाए कि हमारी ग्रेजुएशन हो जाए। और 40% का कोई मतलब नहीं कि आप लाओ और कुछ नहीं, क्योंकि 55-50% से ऊपर तो फॉर्म ही भरा जाता है। 50-55 ग्रेजुएशन का थप्पा लगाना है तो ठीक है, फिर भी मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा आपके 50 से 60% के बीच में आ जाएगा। तो बेसिकली आप क्या करते हो, वैसे तो आप पढ़ते नहीं हो पूरे साल पर, आप मॉडल पेपर लाते हो कुछ समय पहले, मतलब 10-15 दिन पहले पेपर से 1 मार्च को ले आए होंगे, 15 मार्च से आपका पेपर है। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली पैटर्न मिला लेना है पेपर का। जैसे कि आपको मॉडल पेपर लाए होंगे या फिर आप बुक्स लाए होंगे, तो उन बुक्स और मॉडल के बैक साइड में प्रीवियस ईयर का पेपर दिया होगा। आपको उसे क्वेश्चन को मिलाओ कि शॉर्ट, लॉन्ग, दीर्घ, वो जो क्वेश्चन आपको कैसे दिया है, मल्टीपल है या नहीं है, 5 जो भी है, मतलब जैसे भी दिया है पेपर का पैटर्न देख लें। उस पेपर को आपको फॉलो करना है और देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है किसके चैप्टर से, ओवरऑल कितने नंबर का किस चैप्टर में से आ रहा है। पहले आपको ये सारा जो ओवरऑल ये सब कॉन्सेप्ट देख लेना है कि कितने नंबर का कौन से चैप्टर में से आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, जितने नंबर का जो चैप्टर में आ रहा है उसमें मार्क कर लें और देख लें कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आता है। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि इसी चैप्टर में से हमारे क्वेश्चन आते हैं इस क्वेश्चन में से। फिर आपको क्या करना है, उस पैटर्न के हिसाब से अपने चैप्टर तैयार करना है। चैप्टर तैयार करने के बाद आपको देखना है कि शॉर्ट, लॉन्ग और जो दीर्घ आपके क्वेश्चन है, लघु, अति लघु और शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन है, आपको कितने नंबर के कैसे कैसे वर्ड्स में लिखना है। तो उसमें आपको बेसिकली मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, तो जैसे कि आपने याद तो करा पर हम आपका क्वेश्चन नहीं आया, आपका सिमिलर क्वेश्चन आए, पर आपको करना क्या लिखना, और बेसिकली उससे हल्का झुल्का मिलता हुआ ही लिखना कि उसके बारे में लिखा गया हो। और आपको नहीं आता उस कंडीशन में बता रहा हूँ मैं, वैसे तो आपको याद करके आओगे, अगर आपको थोड़ा भी याद है, मतलब हल्का हल्का मिसमैच हो रहा है तो आपको उसमें लिखना और कैसा कि उसके लगभग आसपास ही लिखना, उसके पास बात को घुमाना कि ये इस चीज़ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये ऐसे ऐसे, उसके आसपास की ऐसे अप्रोक्स में चला जाए, यानी कि सटीक नहीं आ रहा आपको तो अप्रोक्स में जाए, नहीं आता तो भी लिखे, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलता, इस वजह से आप फेल हो जाते हैं। फेल होने से मैं आपको बचा रहा हूँ कि आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि आप पास होने की पूछ रहे हैं कि पास कैसे हो। तो आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ रहा है, उसके लगभग अप्रोक्स में लिखना कि मिलता जुलता कि इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे ऐसे, इसके आसपास लिखते जाना, जितने भी वो पूछे उसमें उतने में लिखना है। लॉन्ग, शॉर्ट और रिंग सब में ऐसे करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो आपका खराब हो जाएगा। बेसिकली करना क्या, क्वेश्चन को थोड़ा अट्रैक्टिव करना कि हेडिंग्स जो होती है ना, आपको टाइप से आपको कोई क्वेश्चन उसका टॉपिक दिया गया, इस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो तो उसका थोड़ा ब्लैक पेन लिख के ऐसे लगाना कि हाँ आपको आता है और आपने अच्छे से लिखा। उसको हेडिंग लिख दोगे ना, बीच में आपने कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखे तो अंडरलाइन कर दोगे ब्लैक से, लाइन वाइन खींच के अच्छे से लिखोगे तो एग्जाम पर अच्छा से आप इंपैक्ट पड़ेगा कि बच्चों को आता था जब इसने ऐसा कोशिश करिए लिखने का, तो इस वजह से आप फेल होने से बच जाओगे और आपके लगभग पास हो जाओगे। जो आप बच्चे जाते हैं ग्रेजुएशन का थप्पा लग जाए। और जो बच्चे याद करके जाते हैं वो उनको पता है कि जैसे उन्हें याद है, पर उनको लग रहा है कि मैं इसमें ज़्यादा नहीं लिख सकता, मुझे मतलब अच्छे से याद नहीं है, तो उसमें आपको भी इसमें भी सेम चीज़ करोगे ना तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। और जिन्हें अच्छे से याद है उनका बताइए आपको वो ओवरऑल अच्छे से ही नंबर लिखते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को मतलब डेकोरेट करके लिखते हैं और अच्छे से ही उसमें सारी चीज़ लिखते हैं जो बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है वही, तो वो बच्चे आपको पता ही टॉपर होता है। तो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आपको नहीं आता ना तो फिर भी उस क्वेश्चन को करना है आपको, और उसके अप्रोक्स में लिखना, मतलब उसके आसपास लिखना है कि ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, आपका अंदाज़ा लगाना है। नहीं आता तो ऐसा नहीं कि छोड़ दो, अब नहीं कर रहा, बैठ गए या फिर मोड का ऐड डाउन कर लिया, ऐसे नहीं करना। मतलब टोटल ओवरऑल उसके लिखना, क्वेश्चन जो भी पूछे जितने भी सारे लिखना। आप करोगे क्या खाली बैठे हुए, जितने क्वेश्चन हैं जो भी आए सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना और अप्रोक्स में उसके आसपास लिखना कि क्वेश्चन को बार बार उस क्वेश्चन को देखना और सोचना कि क्या हो सकता है। तो अप्रोक्स आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा, उसी थोड़े बहुत अंदाजे से लिखना, हेडिंग बनाना, अंडरलाइन करना, फिर आंसर लिखना, फिर जो मेन बात लगे उसके अंडरलाइन करना, फिर ऐसे 5-6 टॉपिक लिखोगे ना तो आप 5 टॉपिक के बारे में लिखना है ऐसे ऐसे ऐसे, ये जैसे दीर्घ में होगा, शॉर्ट में, लॉन्ग में। शॉर्ट में तो आपको पता है छोटे वर्डों में सब समाप्त हो जाता है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं लगता, तो फिर भी उसके अप्रोक्स में लिखने की कोशिश करना। उसके बाद आपको पूरे प्रॉपर तो नहीं मिलेंगे पर हाँ कुछ मिल जाएंगे, आप पास हो सकते हैं। और अच्छे वालों के और अच्छे आ सकते हैं और अच्छे वालों के तो बहुत अच्छे आएंगे। तो ये बेसिकली पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप फॉलो करना अच्छे से,
पास तो हो जाओगे, और पास होने वाले और अच्छे नंबर ला सकते हैं और अच्छे वाले और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों को बताई है, बहुत ज़्यादा बच्चे पास होना अच्छे से अपने ग्रेजुएशन के लिए और अच्छे से अच्छे भी नंबर लाए और बहुत अच्छे बच्चों के 60 से 70% भी आए। तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना, पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पकड़ना क्या क्या है, उस जो अच्छे से याद करते हैं, बच्चों को पता है अच्छे से याद करना है, अच्छे से पेपर देना, तो वो पैटर्न को पकड़ कर अच्छे से नंबर का निचोड़ ले सकते हैं। चैप्टर इस चैप्टर में पढ़ना, उसमें से नंबर आ सकते हैं हमारे ऐसे ऐसे इतना नंबर का आ रहा है। तो ओवरऑल बाकी जो मैंने बचाया, जो पास होना चाहते हैं वो टॉपिक वाइज लिखें और अपने अप्रोच में लिखें। बाकी जो ओवरऑल अनएक्सेप्टेड बच्चे जो बिल्कुल ही टॉप मारना चाहते हैं, उनको पता है आपको ना आता है अच्छे से कट टू कट लाइन टू लाइन वही लिखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा। तो ऐसे ऐसे करके आप बिल्कुल सटीक टू सटीक अच्छे नंबर ला सकते हैं, 80 90 60 70% ला सकते हैं और अपने अच्छे से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में अगर कोई कोर्स भी करते हैं या सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हो 55 से 60% मांगता ही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, क्योंकि आप बार बार पूछे थे। तो मेन मोटिव यही था कि आप अच्छे से पास हो सके, अगर अच्छे से ग्रेजुएशन करके अपने सरकारी जॉब में या फिर कोई भी कोर्स करते हो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिर्फ बच्चों को उनके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे वीडियो के लिए एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन एक मात्र तरीका जो आपका एजुकेट कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाइम फुल ऐसे सब्सक्राइब एजुकेशन विद एजुकेट।